बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रखा है 1 अप्रैल 2019 गुरमान ट्वाइस परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 for its erection. On 1 October 2019 an additional machinery costing 1 lakh was purchased. On 1 October 2021, the machinery purchased on 1 April 2019 was sold for 1,43,000 and on the same date new machinery purchased at the cost of 2 lakh rupees. Show the machinery account for the first 4 financial year after charging depreciation at the rate 5% per annum by straight line method. तो देखिए यहाँ पे आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड के यूज करके। आपको डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है 5%। किस तरीके से करेंगे आइए बच्चों समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट और एनुअल डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं ईच मशीनरी का। पूरे क्वेश्चन में हमने 3 मशीनरी परचेज करी है। पहली मशीनरी तो 1 अप्रैल 2019 को परचेज करी है जिसका परचेज प्राइस 2,40,000 है, प्लस इसके अदर एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के हैं। तो टोटल जो कॉस्ट मानी जाएगी मशीनरी की वो 5,50,000 रुपीज़ मानी जाएगी। अब 5,50,000 पे 5% का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे वो 12,500 रुपीज़ आएगा, जो कि एनुअली डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट मशीनरी पे जो आपका डेप्रिसिएशन है बच्चों एनुअली वो 12,500 है। स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो हर साल इतना डेप्रिसिएशन ही आपको कैलकुलेट करके लिखना होगा। इसके बाद क्या है, सेकंड मशीनरी परचेज करिए 1 अक्टूबर 2019 को, तो 1 लाख की मशीनरी परचेज करिए। इसका 5% होता है 5,000 रुपीज़। जो सेकंड मशीनरी पे एनुअल डेप्रिसिएशन है ना बच्चों 5,000 रुपीज़ का है। यहाँ पे मैंने अभी खाली एनुअली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैंने मंथ को लेकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करा। बट हाँ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। पर यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि मशीनरी सेकंड पे जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो 5,000 रुपीज़ है। और मशीनरी 3 भी जो परचेज करिए 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करिए, इसका भी जो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी थी, तो मशीनरी नंबर 3 का जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो 10,000 रुपीज़ का है। तो जब आपको इतना पता चल गया मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 का एनुअल डेप्रिसिएशन पता चल गया, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो जब हम ईच ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन पता कर चुके हैं अब हम करेंगे अपने सोल्यूशन को। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने मशीनरी को परचेज करी है तो टू बैंक अकाउंट लिख के 2,40,000 की मशीनरी थी, फिर टू बैंक अकाउंट लिख के एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज़ के, तो टोटल 2,50,000 की मशीनरी परचेज करी हमने 1 अप्रैल 2019 को। फिर आगे क्वेश्चन बता रखा है 1 अक्टूबर 2019 को एक और मशीनरी परचेज करी जो कि हमारी 1 लाख रुपीज़ की थी, तो इसके लिए भी टू बैंक अकाउंट लिख के 1 लाख रुपीज़ मेंशन करना है जो कि हमने परचेज करी है। तो ये डेबिट साइड हम मेंशन करेंगे। अब देखिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीनरी 1 पे जो कि 2,50,000 की है। इस पे तो बच्चे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जो कि 12,500 रुपीज़ का है। बट जो मशीनरी 2 है ना जो 1 लाख रुपीज़ की थी, इस पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बच्चों वो कितने महीने का होगा, वो होगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का कैलकुलेट होगा। तो एक्चुअल में तो मशीनरी 2 पे जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन था वो 5,000 रुपये था। बट क्योंकि इस वाले केस में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन होगा 2,500 रुपीज़ होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो दोनों मशीनरी पे कैलकुलेट होगा 15,000 रुपये होगा। अब आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है, तो मशीनरी 1 का जो बैलेंस कैरी डाउन होगा 12,500 में से 12,500 को 2,50,000 में माइनस करेंगे तो 2,37,500 आएगा, और 2,500 को 1 लाख में से माइनस करेंगे तो 97,500 आएगा। टोटल ये 3,35,000 होगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 3,50,000 डेबिट साइड होगा, 3,50,000 की क्रेडिट साइड होगा। कहने का मतलब है कि एक साल के बाद जो पहली मशीनरी की कॉस्ट है वो 2,37,500 रुपये है, और जो सेकंड मशीनरी की कॉस्ट है वो 97,500 रुपीज़ है। ये हमने एक साल का डेप्रिसिएशन बनाया है, ऐसे हमें 4 साल के डेप्रिसिएशन बनाने हैं। अब करते हैं सेकंड ईयर का। अब देखिए जो हमने कैरी डाउन किया था उसे ब्रोड डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2,37,500 पहली मशीनरी की कॉस्ट है, और टू बैलेंस ब्रोड डाउन मशीनरी 2 है तो 97,500 रुपीज़ की, टोटल 3,25,000 रुपीज़ है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमने कोई मशीनरी परचेज नहीं करी, कोई हमने परचेज नहीं करी मशीनरी, और कुछ हमने सेल नहीं करा। तो सिंपल डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट होगा। तो पहली मशीनरी पे जो स्टार्टिंग में बताया था कि 12,500 का डेप्रिसिएशन आता ईयरली हमारा, तो वो मेंशन कीजिएगा। मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन हमारा 5,000 रुपये का था ईयरली। तो पहले ईयर में 2,500 का हमने इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे मंथ कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 5,000 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन था। 17,500 रुपीज़ दोनों साल का। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है, मतलब कि अब आपको माइनस करना है 12,500 को 2,37,500 में से माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस
बैलेंस कैरी डाउन करके फर्स्ट मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 2,25,000 रुपीज़ मानी जाएगी और सेकंड मशीनरी मानी जाएगी जब 5,000 माइनस कर देंगे आप 97,500 में से, तो 92,500 सेकंड मशीनरी की कॉस्ट मानी जाएगी आफ्टर द डेप्रिसिएशन। तो 2 साल के बाद जो पहली मशीनरी की बुक वैल्यू है वो 2,25,000 रुपीज़ और जो दूसरे साल की जो सेकंड मशीनरी की बुक वैल्यू है वो 92,500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि यहाँ मेंशन है 1 अक्टूबर 2021 the machinery purchased on 1st April 2019 was sold for 1,43,000। तो देखिए जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2019 में 2.5 लाख में परचेज की थी उसको अब हमने बेच दिया कितने में, 1,43,000 पे। और सेम डेट पे आपने नई मशीनरी परचेज करी है, बिजनेस ने नई मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे अब आपको देखिए किस तरीके से करना है, इसको थोड़े कैलकुलेशन से समझते हैं। तो जो मशीनरी 1 हमने बेच दी है, जो मशीनरी क्वेश्चन में बता रखा है, जो मशीनरी 1 हमने बेच दी है, सेल कर दी है, वो 1,43,000 सेल करी है। और मशीनरी 3 जो हमने परचेज करी है, क्योंकि तीसरी मशीनरी परचेज करी है ना 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को बेची है पहली मशीनरी, और तीसरी मशीनरी हमने खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 में 2 लाख रुपीज़ की। आप देखिए डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो पहली मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है बच्चों वो 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को बेची है। तो अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं आप देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने होते हैं। तो पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा 6 महीने पे होगा। तो देखिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 12,500 रुपये था, बट क्योंकि अब हमें इसमें 6 महीने हमने यूज़ करके उसको बेच दिया इस ईयर में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020 तक जो हमारा ईयर है इसमें हमने 6 महीने यूज़ करा उस मशीनरी को। तो 12,500 का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, तो 6,250 रुपीज़ पहले मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा। और मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन तो बच्चों पूरे साल का ही है, वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, तो 5,000 रुपीज़ होगा। और मशीनरी 3 जो हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी है इस पर भी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो था मशीनरी 3 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 10,000 रुपये था। अब यहाँ पे भी हमने क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करी है, तो 6/12 करेंगे, मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे, तो 5,000 का डेप्रिसिएशन था मशीनरी 3 में। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन 6,250 है, मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़ है, और मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन 16,250 रुपीज़ है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें पता करना है कि एक्चुअल में हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो वो किस तरीके से पता करेंगे बच्चों। तो देखिए 2,50,000 की तो पहली मशीनरी की कॉस्ट थी जो हमने परचेज करी थी, राइट, 2,50,000 की थी। इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 12,500 था, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 12,500 था, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन जब तक हमने बेची नहीं 6 महीने तो हमने यूज़ करी ना, उसका डेप्रिसिएशन मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया 6,250 था। तो टोटल डेप्रिसिएशन है 31,250। तो अगर आप 2,50,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 31,250, तो भी मशीनरी की कॉस्ट जो होती है वो 2,18,750 थी आफ्टर द डेप्रिसिएशन। जब हमने उसको बेचा तब तक भी उसकी कॉस्ट 2,18,750 रुपीज़ की थी, बट हमने कितने में बेच दिया, हमने बेच दिया 1,43,000 में। तो इसका मतलब हमने लॉस में बेच दिया बच्चों। कितना लॉस में बेचा, माइनस करेंगे आप 2,18,750 में से 1,43,000, तो 73,750 रुपीज़ की लॉस में बेचा बच्चों हमने उसको, मशीनरी को। तो अब यहीं पे आपको सिंपल यही आपको शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने कैरी डाउन किया था उसे ब्रोड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। मशीनरी 1 2,25,000 की थी, मशीनरी 2 92,000 रुपीज़ की थी, और मशीनरी 3 हमने 1 अक्टूबर 2021 को परचेज करी है 2 लाख रुपीज़ की। अब क्रेडिट साइड बात करते हैं। तो क्रेडिट साइड मैंने बताया आपको बाय बैंक अकाउंट लेके कितनी की बेची है हमने मशीनरी, 1,43,000 की बेची है। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पहली मशीनरी पे, जो कि 6 महीने का मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था 6,250 रुपीज़ का लगेगा। और जो कितने में लॉस में बेच दी हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके 75,750 रुपीज़ के लॉस में हमने पहली मशीनरी को बेचा है। तो यहाँ पे पहली मशीनरी का काम तो हो गया खत्म। अब है सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी की बारी। तो सेकंड मशीनरी बच्चों जो डेप्रिसिएशन है ना वो 5,000 रुपीज़ है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। बट जो थर्ड मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन बच्चों पूरे साल का नहीं लगेगा, 6 महीने का लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो इसका जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 10,000 रुपये होता है, बट हमें तो 6 महीने पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को ही हमने मशीनरी खरीदी है। तो 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा, टोटल 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का। आप क्या करेंगे, आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो यहाँ 5,000 को जब आप 92,500 में से माइनस करेंगे तो 87,500 बुक वैल्यू होगी सेकंड मशीनरी की, और जब 5,000 को आप 2 लाख में से माइनस करेंगे तो थर्ड मशीनरी की जो बुक वैल्यू होगी वो 1,95,000 रुपीज़ होगी।
3 साल के बाद, 3 साल की के यूज़ करने के बाद जो सेकंड और थर्ड मशीनरी की वैल्यू है वो मैंने आपको बताई। सेकंड मशीनरी के 87,500 और थर्ड मशीनरी के 1,95,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने 3 साल के डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, अब हमें चौथे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए जो बैलेंस जो हमने क्या करा है, जो कैरी डाउन किया था वहाँ पे ब्रो डाउन करेंगे, बट अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा ना मशीनरी 2 पे और मशीनरी 3 पे, वो बच्चों पूरे साल का होगा। मशीनरी 2 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये है, और मशीनरी 3 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपके बार कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि वो 10,000 रुपये होगा। प्रीवियस में वो 5,000 रुपीज़ मेंशन किया था, क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी थी, बट अब तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूरा साल होता है, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसके बाद पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि 10,000 रुपीज़ होगा। टोटल डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज़ होगा। यही आपको शो करना है। जो बैलेंस कैरी डाउन किया था, उसे ब्रो डाउन कीजिएगा। अब जब इसे ब्रो डाउन कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन जो सेकंड मशीनरी पे 5,000 रुपये का है, थर्ड मशीनरी पे 10,000 रुपये का है, टोटल 15,000 का डेप्रिसिएशन है। अब 5,000 को आप 87,500 में से माइनस करेंगे, तो चौथे साल के बाद जो बैलेंस कैरी डाउन होगा सेकंड मशीनरी का, बुक वैल्यू जो होगी वो 82,500 की होगी, और जो थर्ड मशीनरी का बैलेंस कैरी डाउन होगा, बुक वैल्यू होगी वो 1,85,000 रुपीज़ की होगी, जब 10,000 को आप 1,95,000 में से माइनस करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.